So read with me. वेरी गुड. अब यहाँ से आप लोग लाइन का कॉन्सेप्ट देंगे. यहाँ इससे पहले तक आपने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? करेक्ट फॉर्मेशन का. ठीक है. जब आप रूट ग्रास लेटर्स की का कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देंगे तो उसके बाद से आपने बच्चे को ये मौका नहीं देना कि वो लाइन को ख़राब करे. किसी भी लेटर को करेक्ट लाइन पे ही लिखे. जो लेटर 4 लाइन्स की कॉपी होती है उसमें जो सेंटर में जो लाइन पे अगर वो नहीं बना रहा है या कोई मिस्टेक है वहीं पे उसको करेक्ट करें. ये केजी में चीज़ें छोड़ देते हैं टीचर्स, तभी वो बच्चे मैट्रिक तक आके ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं. उनको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. या चल फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका आता है ब्लेंडिंग का. यहाँ तक आपकी लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया था, केजी 1 का कंप्लीट हो गया. फिर आपके आ रहा है राइमिंग वर्ड्स या ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने 2 साउंड्स को, यानी कि अब बच्चे ने अभी तक वो सिंगल साउंड्स पढ़ रहा था, एक एक लेटर पढ़ रहा था, अब वो उनको मर्ज करेगा आवाज़ों को और क्या करेगा, क्या बनाएगा? वर्ड्स बनाएगा. बिल्कुल. तो इसके लिए भी हमारे पास एक कहानी है, हम कहानी के ज़रिए से इसको करवाएंगे. वंस अपॉन अ टाइम letter A was sitting on a bench in a park. Where he was sitting? On a bench. Where he was sitting? He was very sad and lonely. Why? Why he was very sad and lonely? Because there was no one was there to play with him. Then suddenly from the consonant house the letter N looked at A. He thought that why he is sitting in the park so lonely. He went out from his house and walked towards letter A by calling He was walking and saying Okay. Then he reached at A and said, "Why are you so sad?" Letter A replied, "Because I have nobody to play with." Letter N say, "Okay, come with me, we will play together." Letter A replied with happy, become happy and say, "Hey!" What did he say? Hey! They both together start playing and say N. What did they making noise of? N. 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 Then again another letter F from the consonant house look at them, and he thought that they were playing very happily. Why shouldn't I join them? So he come out of the house and join them here by saying then he joined them and become fan. What become? Fan. Fan. So this is the way of joining, blending two sounds. आपके पास KG2 की बुक में इस तरह की दो साउंड्स को ज्वाइन करने की वर्कशीट्स मौजूद हैं. जब आप पहले 2 लेटर्स ज्वाइन करवा देंगे तो आपने उसको क्या करना है, इसी तरह स्टोरी बतानी है. अभी आप फ़ा को ना डालें, ठीक है, फ़ा को बाद में डाल दें. फिर ब ए बै, ख ए खे. All of you read with me. The sound
साउंड प्रोड्यूस करें, साउंड एफ है, ग ए गे। ठीक है, अब बच्चे को बुला के भी आप ये अपने पास करवा सकते हैं। यहाँ पे बच्चा लिखेगा, ओके, असेसमेंट के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सी एक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट जो इसका पेज है उसमें क्या हो रहा है, अब तीसरा लेटर आके ज्वाइन कर रहा है और पूरा आपका एक वर्ड बन रहा है। ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ग ऑट के साथ मिल रहा है, तो जैसे गॉड एक एक लिख के आपने पूरी इसको कंप्लीट करवाना है बच्चे से। स्टोरी के ज़रिए से आप कॉन्सेप्ट दे देंगे, बोलेंगे अब ये सब इसके साथ खेलेंगे, जब ये सब खेलेंगे तो क्या क्या बनेगा, चलो लिखो शाबाश यहाँ पे। तो उसको फिर आपने इस तरह से बुक में करवा दिया। बहुत आसानी के साथ वो ये सारे वॉवल से जितने भी लेटर्स बन रहे हैं जिनको हम राइमिंग वर्ड्स कह रहे होते हैं वो आसानी रीड कर लेगा। ठीक है, मैंने एक और मैंने असेसमेंट के लिए बना लिया था, चलिए हमें साथ पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कोई भी मटेरियल बना सकते हैं। बच्चों को लगता है कि ये कोई खेल है, कोई मटेरियल उनके सामने आ जाता है ना, एक तो ये होता है कि वो कॉन्टेक्स्ट से, मैंने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट से जब लैंग्वेज उनको इन्वायरमेंट से मिल रही होती है तो उसमें उनको सीखना आसान होता है और दूसरे उनकी दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लेते हैं अब ब्रेक, इंशाल्लाह इसको हम ब्रेक के बाद रिज्यूम करेंगे। और ब्रेक के बाद जिन लोगों को लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ दी हुई हैं वो भी ज़रा तैयार हो जाएं, अच्छा सा परफॉर्म करना है, सबको मार्क्स मिलेंगे इसके ऊपर। एक जो है एक और स्टोरी है जिसमें आप क्या करेंगे, कैपिटल से स्मॉल लेटर अब तक आप लोग पढ़ा रहे थे, अब बच्चों को कैपिटल लेटर कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसके लिए भी हम स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करवाएंगे, okay students, are you ready to listen to another interesting story? So once upon a time, letter A was sitting in park. He was very sad. Do you know why he was very sad? Do you know? He was alone. No, he was alone, but he was not sad because of loneliness. Okay, he was wandering here and there, then suddenly, and what is this? Fairy. A fairy appeared and asked letter A, what happened? Why are you so sad? Letter A replied, oh fairy, what should I tell you? I am sad because when I was playing basketball with my friends, I was unable to throw ball into the net. I am really short and small. So how can I become big like others? Fairy said, no worries. You should eat healthy food, do daily exercises, and then within some months you grow old. So letter A started eating healthy food, avoiding junk food and doing exercise daily. After few months, the letter A grow old and become capital letter. So small letter A become capital letter. Similarly, by seeing letter A, the other letter also started eating healthy food,
and started growing into capital B. Kha turned into capital C. The letter turned into capital D. इस तरह से आपने पूरी Z तक की कैपिटल लेटर इंट्रोड्यूस करवा देना। स्टोरी समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये स्टोरी के ज़रिए से आपने स्मॉल से कैपिटल लेटर्स आ गए। देन फिर जब आप सेंटेंसेस में आएंगे तो उस वक्त आप बताएंगे कि हर सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। अच्छा जी, कैपिटल लेटर आ गए। अच्छा, यहाँ पे तस्वीर में आपको एक वर्कशीट नज़र आ रही है बिगनिंग साउंड के लिए, मिडिल साउंड के लिए, एंडिंग साउंड्स के लिए। बिगनिंग साउंड कौन सी होती है? शुरू की आवाज़। जैसे आपके पास जो वोकैबलरी दी हुई है बुक में, जितनी भी पिक्चर्स हैं वो बिगनिंग साउंड की पिक्चर्स हैं। जब आप राइमिंग वर्ड पे आ जाते हैं तो फिर आपके मिडिल और एंडिंग साउंड। एंडिंग साउंड का मतलब क्या है कि जो लफ्ज़ के आखिर में जो आवाज़ निकल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये वाला वर्ड लें FUN फन, इसमें बिगनिंग साउंड कौन सी है? फ़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं मास्क की वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, वरना ये अच्छा। मिडिल कौन सी है? यू। और एंडिंग कौन सी है? गुड। तो इस तरह की आपके पास बुक्स में वर्ड ज्वाइनिंग वाले भी हैं, और जो आपके पास इंग्लिश KG2 की बुक है उसमें भी है। इसके अलावा आप लोग वर्कशीट भी खुद से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसकी प्लास्टिक कोटिंग करवा के रख लें और बच्चे को बार बार बुलाएं, बच्चा बोर्ड मार्कर से उस पर लिख रहा होगा तो उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मिडिल, बिगनिंग और एंडिंग साउंड के क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये इसके अलावा बोर्ड पे भी आप बना सकते हैं। पिक्चर्स बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो ये बेटर होगा कि आप इसकी वर्कशीट बना के रखें। नेक्स्ट जो है हमारे पास इस तरह की वर्ड वॉल होती है। आपके पास जगह हो तो ऐड के वर्ड्स बाकायदा इस तरह की कार्ड शीट पे लगा के अपनी क्लास में हैंग कर दें और रोज़ाना यहाँ से पढ़ा लें। NET नेट, SET सेट, PET पैड, BET वेट। ठीक है, ये इस तरह की हैंगिंग्स अगर आप लगा लें तो उससे भी आप डेली की बेसिस पे बच्चों को रीडिंग करवा सकते हैं। वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी थी। जब बच्चे ने ज्वाइनिंग कर ली है, जब बच्चे ने जो है वो 3 लेटर वर्ड ज्वाइन करना सीख लिए हैं, देन फिर वो उसके ऊपर आता है, किस पे आता है? फ्रेसेस पे। किस पे आता है? फ्रेसेस, यानी कि छोटे छोटे जुमले के हिस्से। जुमला नहीं होगा, वो जुमले का एक हिस्सा होगा। ये ठीक है। अब पिक्चर दिखा के आपने बच्चे को आ पढ़ना आता है, SAD सेट वो राइमिंग वर्ड से सीख चुका है, AT खैट वो राइमिंग वर्ड से सीख चुका है। अब आपने उसको यहाँ पे रीडिंग करवानी। ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इसकी रीडिंग करवा ली आपने। देन फिर आ जाता है वो कंप्लीट सेंटेंसेस पे। अच्छा, इसमें जो वर्ड्स थे कौन से वर्ड्स थे? इसमें साइड वर्ड, दिस इज अ कैट में साइड वर्ड कौन सा है? दिस और इस। भी साइड वर्ड यानी कि वो तो लेटर पढ़ चुका है। और कैट, कैट क्या है? राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड की आपने उसको प्रैक्टिस करवा दी है इस तरह से जैसे मैंने पहले बताया। तो अब ये पूरे कंप्लीट सेंटेंस को आपने बच्चों को रीडिंग करवा दी, फ्लैश कार्ड के ज़रिए भी करवा दिया। असेसमेंट के तौर पे आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आओ बेटा इसके सेंटेंसेस बनाओ। अच्छा, आई नीड अ वॉलंटियर, ये पूरी स्टोरी आपने इस तरह से पढ़ा दी। दिस इज़ अ कैट, आप चाहें तो बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, बोर्ड पे लिख दें पूरा। यहाँ एक बिल्ली बनाना ज़रूर नहीं भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, रीड विद मी, दिस इज अ कैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है इसका? शी इज मानो। मानो
is a fat cat. She sat on a mat. अब आप तस्वीरों से बच्चों को पहले ही दिखा चुके थे कि मैट कैसा होता है। ये सारी चीज़ें तस्वीरों से बच्चों को आप दिखा चुके थे। इससे पहले फैट मोटा होता है तो वो मोटा चूहा है, रैट है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से उसको रीडिंग करवा चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए जो यानी कि बच्चे को बोर्ड पे बुला के आप उसको रीडिंग करवाएंगे। आप आ जाओ जी। मैंने ये रीडिंग करवा दी। अब 1 बाय 1 सब बच्चों को बुला के स्टिक दें और वो रीडिंग करेंगे। जी बेटा, रीड व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। Okay, what is your name? Samreen. Thank you, Samreen. Clapping for Samreen. Very good. Next, और आ जाएं. Okay. Now, what is your name? Sorry. Ariba. Ariba, what will you do? You have to make the sentences which you read in this story by using flashcards, right? तो यहाँ पे अरीबा को मैंने इस स्टोरी के सारे कटआउट्स दे दिए जिसमें एक एक वर्ड लिखा हुआ है, एंड अरीबा इज़ गोइंग टू जॉइन देम टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस। फॉर दिस शी हैज़ टू यूज़ दिस। देखें इसमें लग जाएगा या वैसे ही उसको पेस्ट कर लें, सॉफ्ट बोर्ड पे लगा दें।